Jai Hind everyone, I welcome you all on Easy Learning, and today we are going to conduct our session 10th. So already we have done 9 sessions in which we have learned different verbs, improved our vocab and also our pronunciation. So now let us continue with our session 10th and हमने 8th सेशन में पढ़े थे ना वर्ड्स, उनके ही हम ऑरिजिन और उनसे रिलेटेड वर्ड जान रहे थे, तो वो हम कंटिन्यू करते हैं. उसके बाद आ जाता है फर्स्ट वर्ड द होल टूथ. ठीक है, होल टूथ. ऑर्थोडोंटिस्ट हमने पढ़ा था ना. ऑर्थोडोंटिस्ट कितनी बार पढ़ लिया है. ऑर्थो मतलब जो स्ट्रेटेंस और डोंटिस्ट ऑन, ठीक है, ओडोंटोज डोंटो. ठीक है, ऑर्थो और ओडोंटोज इनसे बना है. ओडोंटोज क्या होता है, टूथ, और ये क्या होता है, स्ट्रेट. तो स्ट्रेट टिथ, जो टिथ की स्ट्रेटनिंग में जो स्पेशलिस्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट. उसके बाद क्या बना एक द आ पीरियोडोंटिस्ट. पेरिडोंटिस्ट क्या होगा, जिसमें क्या होगा, किससे बनाई, पेरी. पेरी का मतलब क्या होता है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अराउंड या सराउंडिंग. ठीक है, तो और ओडोंटोस टीथ. टीथ के सराउंड में क्या होता है, हमारे गम्स होते हैं. तो जो गम्स को देखे, ठीक है, गम्स को देखे, गम्स का स्पेशलिस्ट हो, उसको क्या बोलेंगे हम, एक आ प्रियोडोंटिस्ट. ठीक है, समझ आ गई. तो ऑर्थोडोंटिक्स क्या होगा, जो स्ट्रेटनिंग, टीथ स्ट्रेटनिंग में, टीथ अगर टेढ़े मेढ़े है या ऊपर नीचे नहीं है सही से सेट, तो टीथ को सेट करने में, स्ट्रेटनिंग में ऑर्थोडोंटिस्ट होता है. ठीक है, फिर बना है एक पीरियोडोंटिस्ट. वो क्या होता है, जो गम्स को देखता है. ठीक है, उसके बाद अब स्पेशलिस्ट, ऑर्थो पीरियोडोंटिस्ट, स्पेशलिटी क्या होगी, पीरियोडोंटिक्स, और एडजेक्टिव क्या बनेगा, पीरियोडोंटिक. IC TIC है ना, बनाना ये पीछे ये लगता है सफिक्स IC, तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव. ये हमने पढ़ रखा है सेशन फर्स्ट में. अब क्या है, एंडोडोंटिस्ट. एंडोडोंटिस्ट कैसे होगा, एंडोन और डोंटिस्ट से बनता है. एंडोन क्या होता है, इनर, अंदर का. डोंट ओडोंटोज है ना, ओडोंटोज स्ट्रेट वही, लेकिन हम क्या 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 से जाता है, ये इनर, अंदर का, जो माउथ में पल्प वगैरह होता है, टूथ पे पल्प. ठीक है, या फिर रूट कैनल थेरेपी, जो हमारी टीथ होते हैं ना, उनके नीचे क्या होती है, वेन्स होती है, उनसे कनेक्टेड बहुत सारी, जो हमारे पूरे सिस्टम के साथ जैसे कनेक्ट होती है ना, ब्रेन के साथ भी. अब सर दर्द होता है, हमें पता है ना, कई बार हमारी जो में पेन होता है, लेकिन वो सर में भी दर्द होने लगता है, या आंखों की. ये क्या होता है, क्योंकि जो वेन्स होती है वो क्या होती है, जॉइंट होती है. इसीलिए तो इनकी स्पेशलिटी के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं. ठीक है, तो एंडोडोंटिस्ट क्या होगा, जो माउथ के अंदर का स्पेशलाइज करे, कि हाँ टीथ के आसपास टीथ पल्प को देखे, इन सब चीज को. ठीक है, रूट कैनाल थेरेपी दे. अब इसीलिए स्पेशलिटी से बनाएंगे तो हम क्या बनेगी, एंडोडोंटिक्स, और एडजेक्टिव एंडोडोंटिक. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सोडोंटिस्ट. एंडो क्या था, इनर. एक्सो क्या होता है, एक्सो का मतलब आउट होता है. ओडोंटोज मतलब टीथ आउट, मतलब टीथ को क्या करना है, बाहर निकालना है. तो टीथ को बाहर निकालने के लिए अब बोलते हैं ना ये स्पेशलिस्ट कि हमें जा निकलवानी है, क्योंकि जा खराब हो चुकी है. तो अगर जो खराब हो चुकी है उसको बाहर निकलवाना है हमें, तो उसके लिए हम किसके पास जाएंगे, टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए एक्सोडोंटिस्ट के पास. ठीक है, ये बहुत ध्यान से चीजें करनी होती है, इसीलिए अलग अलग स्पेशलिस्ट बनाए गए हैं, और इसलिए हमें स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए. ठीक है, अगर वेन्स इधर उधर हो जाए, कई बार क्या होता है, डिफरेंट चीजें हो जाती है माउथ में, कि हाँ जो पढ़वाई थी यार लेकिन निकलवाई थी वो अजीब ही चीज हो गई, अंदर घाव बन जाता है, या फिर वो ढंग से नहीं होता है ना केयर के साथ, या स्पेशलिस्ट नहीं करता है, तो बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं. तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोडोंटिस्ट, जो टूथ के एक्सट्रैक्शंस में होते हैं. फिर क्या होती है, मेजरमेंट. तो मेजरमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट. ये हमने कितने बार पढ़ लिया, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आई के विजन को चेक करता है. तो आई के विजन को जो मेजर कर रहा है वो क्या है, ऑप्टोमेट्रिस्ट. इसी से ही कुछ अदर वर्ड्स बनते हैं मेट्रोन से. थर्मोमीटर है ना, थर्मोमीटर, थर्मो मतलब थर्म, हीट, हीट, और मीटर जो चेक करता है कितनी हीट है, उसको चेक करने के लिए क्या यूज होता है, थर्मोमीटर. ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, टू चेक हीट, मेजर हीट. बैरोमीटर क्या होता है, प्रेशर. बैरो क्या होता है, प्रेशर, जो प्रेशर को नापता है उसको क्या बोलते हैं, वेट को नापता है, प्रेशर. प्रेशर के लिए जो प्रेशर को नापता है इंस्ट्रूमेंट, वो क्या होता है, बैरोमीटर. ऐसे ही क्या होता है, स्पाई हाइगो, स्पाई हाइग मैनोमीटर, स्पाई हाइगमोमैनोमीटर, स्पाई हाइग्मोमैनोमीटर. ये क्या होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को डिवाइस यूज करते हैं मेजर करने के लिए. ठीक है,
क्यों? ग्रीक वर्ड होता है स्पाइहाइगमोस, उसका मतलब होता है पल्स। अब ब्लड प्रेशर में क्या होती है, हम पल्स ही तो देखते हैं कि हार्ट बीट कैसे चल रही है, कितना प्रेशर से, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस क्या होता है, स्पाइहाइगमोमैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर बोन्स, फीट एंड हैंड्स। तो बोन्स, फीट एंड हैंड्स के लिए क्या होता है, ओस्टियोपैथ। हमने पढ़ा था ना ओस्टियोपैथ क्या होता है। ओस्टियो किससे बना है, ओस्टियो, ओस्टोन, बोन, पैथोज, पैथोज हमने पढ़ा था क्या होती है, सफरिंग। तो जो बोन से सफरिंग होती है ना, इसको कंफ्यूज मत करना है ओस्टियोपैथ को। एक होता है हमारे पास ऑर्थोपेडिक, जो हमने पढ़ा था ना ऑर्थोपेडिक, जो बोन से रिलेटेड इश्यूज को करता है। ओस्टियोपैथ क्या होता है, जो बोन से जो हमारी प्रेशर बनता है ना वेन्स पे, उनको जो डील करता है ना, वो कहलाता है ओस्टियोपैथिक, ठीक है। इसको बोन स्पेशलिस्ट से कंफ्यूज मत करना। ओस्टियोपैथिक क्या होता है, जो हमारी बोन से जो वेन्स पे प्रेशर पड़ता है ना, ब्लड वेसल्स पे, नर्व्स पे, उनको सही करने वाला है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रेशर बना के तो सही करते हैं, तो क्या होता है ओस्टियोपैथिक। देन चिरोपोडिस्ट, चिरोपोडिस्ट हमने पढ़ा था ना, चिरो मतलब हैंड या फिर फिट, ठीक है, मतलब किससे, चिर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है हैंड, पोडोज मतलब फुट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक प्रोफेशनल हु स्पेशलाइज इन असेसिंग, डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग डिसऑर्डर्स ऑफ फुट, एंकल एंड लोअर लेग। हमने पढ़ा था, इसकी हिस्ट्री क्या है, पहले लोग काम करते थे ना, मशीन वर्क करते थे, तो भी मशीन्स में भी अपने हाथों का यूज ज़्यादा करते थे। और अगर फिंगर टिप्स में ऑन ऑफ और लगाना, इस चीज़ से क्या होता था, उनके हाथों में या पैरों में हमें कोई दिक्कत हो जाती है, एंकल रिलेटेड या कोई भी, ठीक है, उनको जो देखते हैं ना, उनके प्रेशर पॉइंट्स को सही करके करती है जो, वो कौन होते हैं, चिरोपोडिस्ट। इसी से ही एक वर्ड आता है ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट क्या होता है, जो हैंडराइटिंग को एनालाइज करता है, पर्सनैलिटी बिहेवियर बताता है उस पर। आप किसी की हैंडराइटिंग कैसी है उसे देख के भी तो उसके पर्सनैलिटी ट्रेड्स, वो कैसा क्या कर रहा है, बिहेवियरल पैटर्न सब पता लगता है। एक क्या होती है, चिरोमेंसी। चिरोमेंसी क्या होती है, मेंसी का मतलब क्या होता है, फोरटेलिंग, पहले ही बता देना। अब हम कहते हैं ना, कई लोग फ्यूचर पहले ही बता देते हैं, फ्यूचर को फोरटेल करते हैं हस्तरेखा देख के। चिरोमेंसी कैसे बनता है, चिरो मतलब हमने देखा था हैंड, ठीक है, मेंसी फोरटेलिंग मतलब हैंड को देख के जो फोरटेलिंग करते हैं ना, हस्तरेखा देखते हैं, जैसे हम पाल्मिस्ट्री कहते हैं जिसको, ठीक है। पाल मतलब क्या होता है, हथेली, हथेली को देखते हैं, ऐसे ही हस्तरेखा की, हाँ, चिरोमेंसी भी बोलते हैं उसी को, ठीक है। फोरटेलिंग बाय सीइंग हैंड्स, चिरोमेंसी। नेक्स्ट वन इज, अब पोज और पोडोज से इनका मतलब क्या होता है, फुट होता है, फिट। तो ऑक्टोपस क्या होता है, जिसके 8 आर्म्स होते हैं, ठीक है, ऑक्टो, ऑक्टेन 8, ठीक है। ओपस जो हमने देखा है, पोज ये इससे बना है, तो 8 आर्म्ड ऐसी क्रिएचर होता है ऑक्टोपस। ऐसे ही प्लेटिपस क्या होगा, प्लेट मतलब ब्रॉड, फ्लैट, तो ऐसा वाटर मैमल, या फिर जैसे जैसे डक के जो ये पाव होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं ना बिल्कुल, ऐसे ही क्या होगा, प्लेटिपस, जो वो एनिमल होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, पोडियम। पोडियम हमें पता है ना, एक स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे स्पीकर खड़ा होकर बोलता है उसको क्या बोलते हैं, पोडियम, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, एक प्लेस फॉर द फिट, जहाँ पे पैर रखे जाते हैं। ऐसे ही जहाँ पे प्लेस वेयर से क्या बने हैं, जो IUM है ना सफिक्स जिसमें लग जाता है, जहाँ पे एक प्लेस होता है जहाँ पे चीजें होती हैं, जैसे जिम्नाजियम में क्या होती है, जिम होती है, स्टेडियम खेला जाता है ना। नेक्स्ट वन इज ट्राईपोड। अब ट्राईपोड मतलब 3, पोड मतलब पैर, 3 पैर, 3 लेग, वो होता है जिस कैमरा के सेट करते हैं, जहाँ पे कैमरा या अदर डिवाइस रखते हैं, वो स्टैंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राईपोड। और क्या है, पोडियाट्रिस्ट, इसमें क्या होता है, अदर नेम फॉर चिरोपोडिस्ट। चिरोपोडिस्ट हमने पढ़ा था, अभी क्या होता है कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू, थैंक यू।